गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है। और जितने भी लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हो वो लोग शाम की वीडियो देखा करो, साइकोलॉजी की बहुत अच्छी चल रही है, रेस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। और टीचिंग चैनल है एक, किस पे, टेलीग्राम पे, राहुल पांडे ऑफिशियल नाम से, तो उसे आप लोग कर लेना ज्वाइन, वहाँ इसकी PDF वगैरह सब मिल जाएगी। गुरु दक्षिणा में समास, गुरु दक्षिणा मतलब गुरु के लिए दक्षिणा, आंसर हो जाएगा सी। समास के भेद कितने, पदों की प्रधानता के आधार पर 4, अर्थ के आधार पर 6 और समास का विलोम व्यास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रदान होता है, अव्ययीभाव में पहला पद प्रदान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होते हैं, दोनों। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विद्यार्थी में कौन सा समास है, विद्यार्थी में कौन सा समास है, विद्या के लिए अर्थी, विद्या के लिए अर्थी। विद्यार्थी में क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा आपका, क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, बहुब्री हो नहीं सकता, कर्मधारय हो नहीं सकता, द्विग हो नहीं सकता, तो क्या बचा आपका, आपका बचा तत्पुरुष समास। ठीक है। नेक्स्ट, तन मन और धन, तन मन और धन इस तरीके से कभी लिख के आ जाए ना तो आप क्या लगाएंगे, द्वंद्व समास लगाएंगे। ठीक है। और द्विग समास में क्या होता है, संख्यावाचक होता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। और अगर कभी आ जाए ना 31 में कौन सा समास है, 31 में कभी आप द्विग मत लगाए ना, 31 को क्या कहेंगे, 30 और 1। जहाँ पे इस तरीके से हम अलग कर रहे हो ना, जैसे अगर कोई कहा 5, 5 तो एक संख्या है, जहाँ दो संख्या जुड़ जाए, जैसे किसी ने कहा कि 28, 20 और 8 28, तो क्या हो जाएगा, वो द्वंद्व में आ जाती हैं। इस चीज़ों को याद रखना, ऐसे आजकल पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी का पर्यायवाची बताओ। पृथ्वी को कहते हैं रत्नगर्भा। रत्नगर्भा नाम से ना कॉलोनीज भी होती हैं, कॉलोनी के नाम होते हैं, तो वो क्या मतलब है उसका, पृथ्वी मतलब है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, फिसल पड़े तो हर गंगे। देखो मुझे इसका लग रहा था विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना, मगर ये गलत है, मजबूरी में काम करना यही होगा, क्योंकि मैंने ना इसे दोबारा चेक कर लिया था। ठीक है, तो मैंने आंसर इसका बहुत अच्छे से चेक किया है। मजबूरी में काम करना इसका अर्थ होता है फिसल पड़े तो हर गंगे। ठीक है, तो याद कर लेना ए होगा, कहीं ये मत लगा के आ जाना, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, लगा दो अगर पहली बार पढ़ोगे तो। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, ब्रजभाषा बोली जाती, खड़ी अवधी बोली जाती, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये सब कहाँ बोली जाती, बिहारी हिंदी में बोली जाती। ठीक है। अब देखो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, देवनागरी की हुई है किससे, ब्राह्मी लिपि से। किससे, ब्राह्मी लिपि से। और हमारी जो हिंदी है वो किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और हिंदी से रिलेटेड अभी जो 348 अनुच्छेद पूछा गया था ना, एक कल के पेपर में मैंने आपको बताया ना, परसों बताया था, हाँ 348, तो उस 348 को याद रखना और 210 और याद कर लेना। ये हिंदी से रिलेटेड है, वो भी विधानमंडल, ये भी पूछा गया है। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, उच्छिप्त, या जिन्हें क्या कहते हैं, द्विगुण। ठीक है, या नव विकसित ध्वनियाँ ये भी कहते हैं, तो ड और ड, ये और ये इस तरीके से द्विगुण। य र ल व ये क्या है आपके, ये हैं आपके, बताओ याद आ रहा है कुछ, आप लोग ही बताना। चलो इसे, श श श ह ये हैं ऊष्म। ठीक है, छत्रज्ञ और श्र ये क्या है आपके, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और ये अंतस्थ हैं, चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, फालतू आप लोग परेशान मत हो। नेक्स्ट, देखो ये ना क्वेश्चन मैंने बताया था इसका क्या अशुद्धि है, तो मैंने बता दिया था अनुकूल, ये तो अशुद्ध था, मगर इसमें एक और शब्द अशुद्ध है जो कि जतिंदर मैम ने बताया हम लोगों को, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो इसमें ना अनधिकार होता है, क्या होता है, अनधिकार, अनाधिकार नहीं होता, क्या होता है, शुद्ध शब्द क्या है, अनधिकार। ठीक है, तो कल जो मैंने बताया ये भी सही था, मगर इसमें एक और अशुद्धि थी, उन्होंने पकड़ ली, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो थैंक यू सो मच उनके लिए। आंसर ए होगा इसका, ए भी गलत है और बी भी गलत है, दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट, देखो इसका भी उन्होंने बताया मुझे कि मैंने गलत बता दिया, जतिंदर मैम ने बताया और तृप्ति मैम ने बताया, तो उन दोनों के लिए धन्यवाद। अब देखो मैंने क्या गलती कर दी, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था उस समय जब मैंने पढ़ा दिया। आप खाने में क्या लेंगे, इसके बाद क्या लग रहा है, इस तरीके का लग रहा है चिन्ह, ये कहाँ आता है, हमेशा प्रश्नवाचक में आता है, तो आंसर तो हो जाएगा प्रश्नवाचक। मैंने बता दिया था आपको अनिश्चयवाचक, जबकि अनिश्चयवाचक में क्या आता है, कोई, कुछ, कौन, ये आते हैं अनिश्चयवाचक में। ठीक है, याद रख लेना। और जो सो किस में आते हैं, ये संबंधवाचक में आते हैं, जो सो, ये इतनी तीन तो लिख लेना आप अनिश्चयवाचक के, कोई, कुछ, कौन। ठीक है, और बाकी जो सो लिख लेना संबंधवाचक में, और प्रश्नवाचक में तो इस तरीके प्रश्नवाचक चिन्ह
लिखा मिल जाएगा। और बस इतना याद रख लो। नेक्स्ट देखो, अब इसमें बताना है कि इसमें किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखो, मैं पाता हूँ तो कुछ ना कुछ तो पा रहा होगा, उसने पीटा, किसी न किसी को तो पीटा होगा, उसने खाई, कुछ ना कुछ तो खाई हुई। मैं सोता हूँ, क्या सोएगा, कुछ निकल रहा है। ये स्वाभाविक क्रिया है। क्या है? स्वाभाविक क्रिया है। हमारा स्वभाव है सोना। आप बिना सोए रह ही नहीं सकते। आप बिना पाए रह सकते हो, बिना पीटे रह सकते हो, बिना खाए रह सकते हो। आप कहोगे सर मैं बिना खाए कैसे रह लूंगा, कि पीते रहो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। जैसे उसने कहा मैं सोता हूँ, क्या सोता हूँ, तो कोई आंसर आ रहा है? नहीं। नेक्स्ट, माँ की बहन। सब अब देखो, बहुत सारे लोग सोचो ये कैसा क्वेश्चन है, माँ की बहन का संबंध बताने वाले सार्थक शब्द को। ये मौसी है, माँ जैसी होती है ना मौसी। अब ये ना जेल वार्डर का पेपर हुआ था, उसका सेकंड शिफ्ट का, मैं सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था ना वो लेके आया हूँ जेल वार्डर का। नेक्स्ट, रस से भरा, इसका सामासिक पद, विग्रह का सामासिक पद पूछ रहा है तो इसे कहेंगे रस भरा। क्या कहेंगे? रस भरा। नेक्स्ट, अब इसमें समुदायवाचक विशेषण बताना है, तो समुदायवाचक विशेषण किसके अंतर्गत आता है? ये आता है किसके? जैसे संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, और गुणवाचक होता है सार्वनामिक विशेषण। चार तरीके के होते हैं। इसमें जो संख्यावाचक होता है ना, ये भी चार प्रकार का होता है। तो उसमें ही पूछा है समुदायिक वाचक में कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा चारों। कौन सा है? चारों। और पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं, अभी चलो इतना याद रख लो, तुम लोग कंफ्यूज मत हो। समुदायवाचक में क्या आएगा? चारों। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। और दूना क्या होगा? आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक। ठीक है। नेक्स्ट, किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर की गई उक्ति, उसे क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति। हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई, गई निशाचर बाग। इसे याद रख लेना। अतिशयोक्ति शुद्ध कैसे लिखते हैं ये भी देख लेना। बहुत जगह ना आपको इस तरीके से दे देगा, फिर कहेगा शुद्ध है या अशुद्ध है, तो ये अशुद्ध है, इसमें पूरा आना चाहिए। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, तिरंगा भारत का क्या है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ध्वज है। क्या है? ध्वज। और यहाँ ये चिन्ह गलत लिखा है, चिन्ह होता है। क्या होता है? इस तरीके से लिखा जाता है। हाँ अधूरा आता है तो इसमें क्या लगा दिया मैंने? हलंत। या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या होता है? ना तो है इसमें पूरा और हाँ है इसमें आधा। ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, 1968 में साहित्य का, किसका? साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, याद रखना। और इनकी कौन सी थी? इनकी, पहले तो ये बता दूं, रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला हुआ है। किसके लिए? उर्वशी के लिए। ठीक है, याद रखना। और अज्ञे जी को किसके लिए मिला है? कितनी नावों में कितने बार, इसके लिए मिला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नहीं मिला है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और इनकी एक और रचना है रश्मि रथी, इसे भी याद रख लेना। और उत्तरा चिदम्बरा, ये सब है ना, तो इन्हें चिदम्बरा के लिए मिला है। इसे एक बार आप लोग भी कंफर्म कर देना। वैसे चिदम्बरा 99% सही है। ठीक है, इतना याद रख लेना, ये पूछा गया क्वेश्चन है और ये रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा माल गोदाम समास शब्द का समास विग्रह है? माल गोदाम का मतलब क्या है? माल गोदाम, जैसे मैंने कहा कि गौशाला, गो के लिए शाला, माल के लिए गोदाम, ये सब होते हैं ना, तो क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें से अनावश्यक उपसर्गों को हटाना है। परसर्ग कह लो या उपसर्ग कह दो, बात एक ही है। तो देखो, वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा, वह छत से नीचे को गिर पड़ा, ये होगा इसका शुद्ध। और छत से नीचे गिर पड़ा ना, मतलब क्या हो रहा है? अलग हो रहा है ना। और जहाँ अलग होता है ना, तो वहाँ क्या होता है? अलगाव। और जहाँ अलगाव होता है वहाँ होता है अपादान तत्पुरुष। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपादान तत्पुरुष। और आंसर ये सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, इसमें से सही वाक्य को पहचानिए। देखो, इसमें ना ये तीनों तो गलत है। आंसर है आपका, वह देर तक सोकर उठता है। देर तक सोकर उठता है लिख सकते हो, या वह देर से सोकर उठता है, तो ये दोनों ही लगा सकते हो। या तो आप निपात से बना दो, या तो आप कैसे, इस तरीके से बना दो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब इसमें बहुवचन बताना है। प्राण, आंसू, बाल, होश, हस्ताक्षर और ये समाचार, ये सब क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। और इन्हीं, ये जो शब्द है ना, इतने याद रख लिया आपने। प्राण, आंसू, बाल, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार। आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता जिंदगी में, क्योंकि इन्हीं शब्दों को घुमा फिरा के डालता रहता है वो। अब डिबिया का क्या बन जाए? डिबिया। और हीरों के व्यापारी, प्यालों, इस तरीके से हो सकती है ना। तो इन सब के तो बहुवचन बन जाएंगे, ये तो एक वचन है। और ये हमेशा क्या है? बहुवचन में रहता है। सी आपका आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है।
नेक्स्ट, अब इसमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो देखो, नमक अच्छा है, भात अच्छा है, पनीर फट गया, कहते हैं ना पनीर फट गया, या ऐसे कहते हैं कि दूध फट गया तो पनीर बना लो, और पनीर खट्टा है ऐसे बोलते हैं ना, कभी ये तो बोलते नहीं, या ये बोलते पनीर बन गया, कभी बोला पनीर बन गई, नहीं बोलते ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका पुल्लिंग पुल्लिंग पुल्लिंग। अब देखो लौंग, हम लोगों के यहाँ तो अग्यारी होती है, क्या होती है, अग्यारी, जब होते हैं ना देवी जी की जो नवरात्रि चलते हैं, नवरात्रि जब चलते हैं ना 9 दिन, तो उस दिन 9 दिन अग्यारी होती है। तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग पूजा में लौंग चढ़ाते हैं, और जब वो लौंग चटक जाती है ना, चटक जाती है तो मानते हैं शुभ है, वो क्या है, शुभ माना जाता है, तो उसे कहते हैं लौंग चटक गई। कभी ये नहीं बोलते लौंग चटक गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। तो ना आप लोग डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों को ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, मगर एक दो चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि दही, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, इसे समझ लेते हैं स्त्रीलिंग, जबकि ये पुल्लिंग है। दही क्या है, खट्टा है, इस चीज़ को याद रखना। ये दही और पनीर दोनों क्या है, पुल्लिंग, याद रख लेना। और जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, व्याकरण, व्याकरण बड़ा है, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। इन दोनों को याद रख लेना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, हद से ज़्यादा, और ये सीधे के सीधे दिए जाते हैं। तो इन दोनों को याद रख लेंगे आप, और इसे ना स्टार मार्क करके लिख लेंगे। नेक्स्ट, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया बतानी है। बरसता रहता है, क्या है, बरसता रहता है, कंटिन्यू चल रहा है, बरसता रहता है, ठीक है। रुको, हाँ बरसता रहता है, यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से देखो पुल्लिंग बताना है, क्या बताना है, पुल्लिंग। देखो गिलहरी का क्या होगा, मादा गिलहरी। कोयल का क्या होगा, मादा कोयल। मक्खी का क्या होगा, मादा मक्खी। खटमल का क्या होगा, अब इसमें से क्या बताना था, पुल्लिंग। तो इसमें ना पुल्लिंग ये है, क्या है, खटमल, क्या है, खटमल। इसका क्या बनता है, मादा खटमल। और मैंने पता क्या गलती कर दी, नर गिलहरी, नर कोयल, कोयल तो, और नर मक्खी, क्या है, नर, नर और मादा से बनते हैं बहुत सारी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये बताना चाह रहा हूँ आपको। और इसमें खटमल, खटमल क्या है, आपका पुल्लिंग है, क्योंकि इसका बनता है मादा खटमल, मादा खटमल। इतना याद रख लेंगे, कुछ ये चीज़ें ना याद करने वाली होती हैं, नर नर लगा के बनते हैं इन तीनों में, और इसमें मादा लगा के, ठीक है। नेक्स्ट, जिनके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है उसे क्या कहते हैं, करण तत्पुरुष। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, मैंने कई बार बोला होगा कि मैं पेन से लिखता हूँ, तो क्या है, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नया क्वेश्चन मिला था मुझे, बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, माँ ने बाजार से खरीदे, जलेबियाँ खरीद दी होगा, साड़ियाँ खरीद दी, एक छाता खरीदा होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बहुत कुछ खरीदे। देखो ये तीनों तो गलत हो रहे हैं ना, तो अपने आप ये हो जाएगा, जलेबियाँ खरीद दी, साड़ियाँ खरीद दी, छाता खरीद दे, नहीं छाता खरीद, माँ ने बाजार से एक छाता खरीदा। अगर यहाँ एक नहीं होता ना तो सही हो जाता, माँ ने बाजार से छाता खरीदे, यहाँ एक जोड़ दिया इसलिए खरीदा आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, गुणवाचक विशेषण बताना है। तो देखो सच्ची बात, गोल आंखें, गुलाबी रंग, ये सब गुण है। ये क्या है, परिमाणवाचक है। मनो पता है क्या होता है, बहुत सारे किलो अनाज। और ये कौन सा, अनिश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई कुछ, ठीक है, कोई या कुछ किस में आते हैं, ये मैंने आपको बताया था ऊपर ही, तो क्वेश्चन नंबर 37 जवाब दोगे आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, प्लीज़ शेयर करना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और इसी तरीके से डेली देखते रहना, क्योंकि बूंद बूंद से ना घड़ा बढ़ जाता है, और बूंद, और वो जब रस्सी ना डेली एक ही चलती रहती है ना, तो कुएं वाली जगह जो होती है ना उस पर निशान छोड़ जाती है, बूंद बूंद से पत्थर चटक जाता है। तो डेली डेली देखोगे ना, तो 1 महीने बाद देखना कि कितना ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा आप में और अलग दूसरे लोगों में। नहीं तो आप जो मेरे साथ 1 महीने से जुड़ा हुआ हो ना, तो वो कमेंट करके बताना कि आप में अंतर आया है या नहीं। अपना अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे इसी टाइम पर।